अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 5 जेट मार गिराए वाले बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, आखिरकार अगर राष्ट्रपति ट्रंप के कहते हैं कि 5 जेट मार गिराए गए हैं तो उन्हें उस जानकारी का आधार बताना चाहिए। साथ ही ये भी बताना चाहिए कि वो जेट किस देश के थे। Well, ultimately, if President Trump says that 5 jets have been downed, then he should provide the empirical basis of that information, as also which country that those jets belong to. Because on the face of it, it's a very bold statement that he has made that 5 jets have been down. We were in a conflict situation with Pakistan. We were responding to a terror attack. India carried out precision strikes on designated terror hideouts and training centers. So therefore, we acted in self-defense. And if President Trump says that 5 military jets were shot down during that conflict, it is for President Trump to tell the world as to which country those jets belong to. गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार मैंने मां अंबा जी के चरणों में शीश झुकाया है। हमारे सभी कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता गुजरात की जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और गुजरात में जहां भी भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पूरे गुजरात के और देश और दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है मां अंबे का मंदिर अंबा जी। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार मां के चरणों में शीश झुकाया है। सभी हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर आने वाले समय में गुजरात के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात में जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी अत्याचार हो रहा है, उन सभी के खिलाफ लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। और आज हम सब ने एक संकल्प लिया है कि गुजरात में लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात में एक नई आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। जैसे गांधी जी के नेतृत्व में जो अंग्रेज सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे, जो अंग्रेज लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, अत्याचार और शोषण कर रहे थे, ऐसे ही ये नए अंग्रेजों के सामने भी राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो एक लड़ाई शुरू की है, आज़ादी की लड़ाई में भी गुजरात का अहम हिस्सा रहा है। गुजरात से ही गांधी और सरदार ने नेतृत्व पूरे देश को दिया है। आने वाले समय में ये नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी गुजरात से होगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यहाँ सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। हमारे क्षेत्र में राज्य सरकार बीजेपी की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को क्यों निर्देशित नहीं करती कि वो सड़कें बनाए? वो स्कूल बंद कर रहे हैं और शराब की दुकानें खोल रहे हैं। दूसरा, आज यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे यहाँ सड़कें खराब है, कोई गांव चले जाओ सब जगह सड़कें खराब है। सांसद एक निधि में मुश्किल से 20 गांव की सड़कें बना सकता है, तो वो सड़कें बनेंगी कैसे? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सरकार को क्यों निर्देशित नहीं करती कि वो सड़कें बनाएं? वो स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान, नशे की दुकान खोल रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद करें, बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चों को भेज रहे हैं। ये तो जो है आरटी, जो राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने बनाया था, ये तो उसके खिलाफ जो है काम हो रहा है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर पूछे जाने पर कहा, ये फैसला उनके परिवार जेडीयू को लेना है, लेकिन एक युवा होने के नाते हम कह सकते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो वो एक नई दिशा, एक नए नेतृत्व और संकल्प के साथ आते हैं। देखिए भैया, ये फैसला परिवार का है, जनता दल यूनाइटेड का है, लेकिन एक युवा होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो नई दिशा के साथ आते हैं, नए नेतृत्व के साथ आते हैं, नए संकल्प के साथ आते हैं। वो अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो डेफिनेटली सब युवाओं के लिए एक नई जोश, नई उमंग के साथ आएंगे। और बिहार प्रदेश में युवाओं की लगातार ये मांग भी रही है, तो अगर वो आते हैं तो हम लोग सबके लिए अच्छा ही होगा कि हाँ, नई दिशा, नए संकल्प के साथ वो आएंगे। पर अंतोगत्वा ये फैसला पार्टी का है, ये फैसला उनके परिवार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। जो फैसला होगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज यहाँ रुंगटा विश्वविद्यालय में विश्व यूथ कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी आमंत्रित थे। सभी की उपस्थिति में ये महोत्सव संपन्न हुआ और आज इस संस्थान ने क्षेत्र में 8,183 बच्चों की एक सप्ताह की स्किलिंग कराई है, जो एक रिकॉर्ड है। तो आज यहाँ पर रुंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन
किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री कोरसेवाड़ा जी और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रुंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना।